आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार आली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ भाई शर्मा जी, एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी। हम आइए जानते हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल ऑफ सिटी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ, सी विजयपुरम रखा है। इस पर एबीवीपी के जो जनरल सेक्रेटरी है सिद्धार्थ भाई शर्मा बात करें। नमस्कार। नमस्कार। बताइए कि ये जो आपको पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर सी विजयपुरम रखेगा, आपको कैसा लगा पहले तो नाम? पहली बात तो जो ये नाम है, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे नाम को हटाया जो हमें उस ब्रिटिश साम्राज्य और उस गुलामी का याद दिलाता था, जो गुलामी के अंदर में हम कई सालों से थे, कई दशकों से, कई समय से थे। तो ये ऐसे नाम को हटा करके रिप्लेस करके एक भारतीय नाम उन्होंने चुना, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही ये जो नाम को लेकर के अभी जो विवाद चल रहा है पूरे द्वीपों में, तो इसको लेकर के मैं भी कुछ कहूँगा कि हाँ, जब कुछ इस तरह का डिसीजन अचानक से ले लिया जाता है तो उसमें एग्रीमेंट्स भी होती है और डिसएग्रीमेंट्स भी होता है। तो जब एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है तो यहाँ पे जितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक बेटर सोल्यूशन के साथ में सामने आइए। श्री विजयपुरम, ये जो नाम अभी सरकार ने हमारे जो पूर्व में जो पोर्ट ब्लेयर था, ये नगर, इसे ये जो नाम दिया गया है, अगर आप ये नाम से संतुष्ट नहीं है तो आप कोई और बेटर नेम लेकर के आइए। नाम पोर्ट ब्लेयर नाम हटाने का कारण ही ये था कि वो गुलामी की निशानी थी, वो उन ब्रिटिशर्स के द्वारा रखा गया था और उन्हीं के नाम पे रखा गया था जो अंडमान में आकर के कई प्रकार की प्रताड़ना जिन्होंने की। इस विषय को लेकर के कई लोग तर्क ये देते हैं, अगर ऐसा विषय है तो आप सेलुलर जेल को भी हटवा दीजिए। मतलब सेलुलर जेल हो गया, बहुत सारा जगह है, वाइपरलैंड जैसा हो गया, बहुत सारा जो नाम है उसको चेंज कर देना चाहिए था, उसे चेंज कर देना चाहिए था। और ऐसा कहते हैं कि मतलब भारत का जो मतलब इंडिया जो नाम है उसे भारत करना चाहिए था। पहले कर ही तो रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे चीज में जाएंगे। अभी देखिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ श्री विजयपुरम, यहाँ में जो 2 लाख या 2.5 लाख लोग हैं, इन लोगों को समस्या हो। अगर आप पूरे भारत देश का नाम अचानक से बदल देंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे विषय ये आएगा कि इतने बड़े जनसंख्या में नाम चेंज हुआ तो तब वो बड़ा क्योस क्रिएट होगा। तो जनता को ये जो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों का नाम वापस से भारतीयता में लेकर आना, ये एक प्रकार से जनता को इस विषय को समझाना है कि वास्तव में विषय क्या है। जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि इंडिया का नाम भी भारत करना चाहिए था, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ही के लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, उस समय आप ही के लोगों ने इंडिया नाम को प्रमोट किया। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ये कहा कि भारत हमें पिछड़ापन और पुरानापन का याद दिलाता है, और इंडिया नाम अगर हम रखेंगे तो वो चलन में है तो आगे भी चलता रहेगा। तो आप वास्तव में अगर किसी नाम को आप अगर इतना महत्व देते हैं तो
वो नाम क्यों ना हमारे मतलब हमसे ही संबंधित हो। हमारा भारत नाम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और जो भारत का पुरातन इतिहास है उस समय से लेकर के अभी तक आया वाला नाम है। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्यों विरोध किया? इनकी फितरत में है ये चीज़ कि ये ऐसी चीज़ों को वो करे जो मतलब खुद को लिबरल दिखाने के लिए, जो ब्रिटिशर्स ने छोड़ करके गया है, जो हमें उनसे मिला है, जो हम अभी चलन में ला रहे हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो चल ही रहा है। जो चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, नाम जैसी चीज़ें, वो हमारा अस्तित्व है। अगर हम नाम की बात करें तो नाम एक पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का अस्तित्व होता है। तो हम दूसरा का दिया वाला नाम हम क्यों ले? हम जो हमारा अस्तित्व है हम वो नाम लेंगे ना। अगर भारतीयता रहेगी नाम में तो इसके लिए हम सभी को खुश होना चाहिए। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अंडमान की पूरी जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी के समय में आपके अंदर में कई प्रकार का इमोशनल बॉम्ब्स फूट रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा अरे मैं 30 साल से, जब से मैं जन्मा हूँ तब से पोर्ट ब्लेयर नाम मैंने सुना, ये अचानक से क्या हो गया। मैं भी 23 साल से जन्मा हूँ, मुझे भी ये देख करके शौक लगा कि पोर्ट ब्लेयर नाम हट गया, मगर उसे मैंने स्पोर्टिवली लिया। तो आपका ये इमोशंस के साथ कोई पॉलिटिशियंस खेल ना पाए, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस आज वो तर्क देते हैं कि अंडमान में इन्होंने बिजली का मुद्दा नहीं देखा, अंडमान में इन्होंने रोड का मुद्दा नहीं देखा, पानी का मुद्दा नहीं देखा। अगर रोड का मुद्दा नहीं देखा, पानी का मुद्दा नहीं देखा, बिजली का मुद्दा नहीं देखा, तो दशकों से ये मुद्दा चलता आ रहा है। आपने तब इस मुद्दे को देखा क्या? जब नाम बदला गया तब आप ये मुद्दे को देख रहे हो, और वो भी आप नाम को सपोर्ट करने के लिए आप बोल रहे हो। अगर आप सच में चाहते हो कि अंडमान का भला हो तो आप नाम का विरोध करना छोड़िए। नाम बदल गया तो अब आप ये कहिए कि अब हम कुछ करके दिखाएंगे। आज ही जितने भी आप लोग सब लोग हैं जो इस नाम का विरोध करते हैं, ऑल अंडमान जॉइंट एक्शन फोरम बनाइए और बिजली का मुद्दा लेकर के सामने आइए, रोड का मुद्दा लेकर के सामने आइए और पानी का मुद्दा लेकर के सामने। सिद्धार्थ जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक सर्वे कराया था, ऐसे यूट्यूब चैनल में ऐसे एक सर्वे कराया था। मैंने एक इलेक्शन जैसा पोल जैसा कराया था कि जनता को क्या नाम ज़्यादा पसंद, अंडमान के जनता को क्या नाम ज़्यादा पसंद है। उसमें तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पोर्ट ब्लेयर का वोटिंग हुआ है, 90%, 91% वोटिंग हुआ है। और जो सी विजय वर्मा के लिए 9% वोटिंग हुआ है, वही 1,50,000 2,000 वोट में। तो आपको क्या लगता है कि इंसान पब्लिक ही ये चाहता है कि इसको पोर्ट ब्लेयर ही नाम चाहिए, वापस पोर्ट ब्लेयर ही नाम चाहिए? क्यों ऐसा लगता है आपको? और नहीं, आप बोलते हैं कि अगर नाम चेंज ही करना है तो वही नाम क्यों रखे है? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब कभी भी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर कोई लंबे समय से, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये ग्लासेस पहना है, अभी मेरे सर्कल में जो लोग हैं, अचानक से मैं इस ग्लास को चेंज करके स्क्वायर शेप का ग्लासेस पहनने लगूँ, तो उनको लगेगा क्या पहन करके आ गए, तो अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ सालों बाद लगेगा कि हाँ वो मेरे फेस से सूट हो गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम चेंज को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। हमें वही पुराना चीज़ चाहिए जो हम कहीं ना कहीं ह्यूमन अंदर ही अंदर कन्वेंशनल होता है, उसका कन्वेंशनल माइंडसेट होता ही है। तो विषय ये है कि हम वहाँ पे क्यों ना रैशनली सोचें, हम क्यों ना ये देखें कि जो पोर्ट ब्लेयर हम नाम रख रहे हैं उसमें से ब्लेयर कौन था। आर्चिबाल्ड ब्लेयर जो अंडमान का सर्वे के लिए आए थे उस समय, जी, और उसमें से ब्लेयर का नाम रखा गया। वो अंडमान का सर्वे क्यों करने आए थे? अंडमान का सर्वे वो इसीलिए करने आए थे ताकि यहाँ पे रॉस द्वीप में, जहाँ पे पोर्ट कॉर्नवालिस भी वहाँ पे था, तो वहाँ पे एक हॉलीडे होम्स का जैसा ब्रिटिशर्स के लिए बेकरी बनाया जाए, कॉटेजेस बनाया जाए, चर्चेस बनाया जाए, हॉलीडे होम का जैसा उनको, और वहाँ पे पीनल सेटलमेंट्स भी कुछ लोग को रखा गया था, जो लोग मतलब बहुत डेंजरस प्रकार के पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। उसके बाद में धीरे धीरे वो रॉस आइलैंड से यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को खदेड़ करके, जो बैटल ऑफ अबरडीन हमें पता ही है, करके उनकी जगह में घुसे, उनके साथ भी उन्होंने अत्याचार किया। यहाँ के लोग जिन्हें आज जिन्हें एसटी कहते हैं, जिन्हें हम अंडमान का राजा कहते हैं, कि अंडमान में पहला हर रिसोर्स का हक इनका है, उन्हें खदेड़ करके ये घुसे यहाँ पे, और हम उन्हें याद करें
हम उनके नाम पे अंडमान का जो ये कैपिटल है, हम उनके नाम पे याद करें। वो आए, सर्वे कर करके चले गए, और सर्वे करने का रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे एक पीनल सेटलमेंट स्टैब्लिश हुआ। सेलुलर जेल में कई संख्या में राजनीतिक बंदियों को लाया गया, ये कारण हुआ। तो हमें ये देखना है कि उनके वजह से हुआ क्या है, और हम भारतीयों को क्या क्या सहना पड़ा। हाँ, वो सेलुलर जेल अभी भी है, और वो सेलुलर जेल को रख करके सेलुलर जेल नहीं, और भी बहुत सारा जगह है जो ब्रिटिश नाम रखे पोर्ट ब्लेयर का, जो रखे थे, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा नाम रखे हैं। उन सभी को भी बदलना है। मैं बहुत पहले से, जब मोदी जी अंडमान आकर के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखे नील और हैवलॉक का, उस समय भी मेरा ये मत था कि आप इसको चेंज करिए, आप चाथम को भी चेंज करिए, आप कैम्बल बे को भी चेंज करिए। कैम्बल बे है निकोबार पार्ट्स में है, अंडमान एंड निकोबार का, कुछ निकोबारी नाम रखिए। वहाँ निकोबारी कल्चर में उनका भी अपना कुछ माइथोलॉजी। अभी नाम चेंज, इफेक्ट किसको होगा? जो लोग नाम रख देंगे उन लोग परेशान है, डॉक्यूमेंटेशन का नाम चेंज करेंगे, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम। पब्लिक तो कमेंट करते हैं कि नाम श्री विजयपुरम रखे, मगर प्रॉब्लम उन लोग का ही है कि नाम चेंज होएगा, उससे इफेक्ट इतना होता है, डॉक्यूमेंट का इतना लंबा लंबा लाइन, इतना पैसा करते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? देखिए, जहाँ डॉक्यूमेंट का बात है, जब नील और हैवलॉक का नाम चेंज कर करके, नील हैवलॉक तो छोटा एरिया हो गया, और लार्ज मतलब पोर्ट ब्लेयर सबसे 1.5 लाख आदमी है जी। वही विषय देखिए, नील और हैवलॉक है रिमोट आइलैंड। अगर नील और हैवलॉक से किसी को आना होगा पोर्ट ब्लेयर, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसे पूरा समुद्र पार करके आना होगा। जब उन्होंने ये चेंज को अडॉप्ट किया है, तो हम पोर्ट ब्लेयर के वासी, जो आज का विजयपुरम के हम जो वासी हैं, विजयपुरम के वासी क्यों इसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे? और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3-4 बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड चेंज करवाइए। आपका वो आधार कार्ड लीगल ही रहने वाला है। उसमें जब तक का पोर्ट ब्लेयर रहेगा, उसके बाद भी वो लीगल ही रहेगा। तो अभी बहुत सारा, अभी भी जैसा नील हैवलॉक में जो लोग रहते हैं, अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि हैवलॉक, जैसा श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर से जो लोग जाते हैं, टिकट पर लिखना पड़ता है कि आपको कहाँ जाने करके। लोग अभी भी मतलब परेशान रहते हैं कि उसको हैवलॉक बोले या शहीद द्वीप बोले, स्वराज द्वीप, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा एक जनरेशन तक का चलेगा। जब नेक्स्ट जनरेशन इसे पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेगा, तब ये सारा कंफ्यूजन आएगा नहीं। ये सेम कंफ्यूजन जब मुगल्स इंडिया में आए थे, उस समय भी हुआ था। जब उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उस समय भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो चेंजेस समय के साथ आएगा ही, उसे अडॉप्ट करना सीखना चाहिए। और जहाँ तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों का मैंने सुना है जो यूट्यूब में आकर के बोलते हैं कि टूरिज्म में अफेक्ट होगा। मैं बहुत ही दावे के साथ ये बोल सकता हूँ, टूरिज्म में कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नाम चेंज नहीं हुआ है। अंडमान, जो इतने भी लोग इंटरनेशनली और नेशनली अंडमान आते हैं, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नाम देख करके आते हैं। और पोर्ट ब्लेयर नाम केवल एक ही यूज में आता है, उनका एयरपोर्ट का बोर्डिंग पास, केवल उसी में पोर्ट ब्लेयर का नाम आता है। और आज जितने भी ट्रैवल्स का जो बिजनेस वगैरह चलता है, सब ऑनलाइन चलता है, सब गूगल के माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से करते हैं। तो गूगल और सर्च इंजन हम सबसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसका अपना एल्गोरिदम है। मैं आपके माध्यम से मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अभी अपना फोन का गूगल ऑन करके उसमें पोर्ट ब्लेयर लिखिए, तो ऑटोमेटिकली उसमें श्री विजयपुरम नाम आ जाएगा। तो आपको जानकारी का कोई कमी नहीं है। और अगर आप पोर्ट ब्लेयर एयर टिकट्स करके अगर कोई भारत में कहीं कोई भी क्षेत्र में मारेगा, तो श्री विजयपुरम एयर टिकट्स उनके सामने घुस जाएगा। आज AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और गूगल का अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है, बाकी सर्च इंजन का भी एल्गोरिदम है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लोग आएंगे, पोर्ट ब्लेयर का या तो उसका पुराना नाम ही बोलेंगे, बोलचाल में जो लोकल लोग जो यहाँ पैदा हुए, तो अभी तो पोर्ट ब्लेयर ही बोलेंगे। जो लोग 90 स्टूडेंट, 19 किड्स हो गए, 20 किड्स हो गया, जो भी अभी जो नया जनरेशन है वो तो अडॉप्ट कर ले। जो अभी के जनरेशन है वो तो करने में मेरे को लगता है कम 10-15 साल तो लग जाएगा। हाँ, समय तो लगेगा। अभी भी कई लोग नील हैवलॉक बोलते हैं, अभी भी कई लोग पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं। हम भी अभी, मैं भी अभी श्री विजयपुरम मुझे पता है,
मगर कभी मैं बोलचाल में कभी किसी काम में अगर मैं बोलूंगा तो अचानक से पोर्ट ब्लेयर रिफ्लेक्स एक्शन में निकल जाएगा। तो ये साइकोलॉजी के खेल है, ये होता ही है। मगर जब समय के साथ साथ ये नाम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ 10 साल 20 साल बाद ये नाम हमारे मतलब मुंह में आएगा, ये नाम, ये हम इसे अच्छे से बोल पाएंगे और अगर अगला जनरेशन इसे और अच्छे से बोल पाएगा। तो विषय ये है। और कई लोग, जैसे कि मेरा पिछला इंटरव्यू जो आया था उसमें मैंने देखा कि कई लोग टारगेट कर करके ये बोल रहे हैं कि हमें पोर्ट ब्लेयर नाम ही चाहिए। मैं अंडमान की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि पोर्ट ब्लेयर नाम आप छोड़िए, क्योंकि आपको पता है कि ये नाम क्यों नहीं रहना चाहिए। लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको नाम रखने था तो कोई फ्रीडम फाइटर का नाम में रख देना था, क्यों नहीं रखे फ्रीडम फाइटर में नाम में, ये क्यों एक साउथ इंडियन जैसा नाम क्यों रखे, मतलब ऐसा लगता है कोई गांव इलाका का नाम क्यों रखी है? तो असल में अगर आपका ये डिमांड है तो आप ये बोलिए, आप पोर्ट ब्लेयर का नाम हम पोर्ट ब्लेयर ही नाम कहेंगे, ये मत बोलिए, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं बनता। आप दूसरा नाम सजेस्ट करिए। बोस पुरम रख सकते हैं, जो जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रॉस आइलैंड है, तो इतना लंबा नाम है, ये किसी से बोला नहीं जाता, तो लोग बोस आइलैंड भी बोलते हैं। तो अगर उनका नाम में एक जगह है, वीर सावरकर जी के नाम में भी हमारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल पूरा बन गया है, और पार्क भी है, वीर सावरकर पार्क भी है। तो जब उनका नाम में हम दे दिए हैं तो अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम भी ऐसा रखना, तो ये आपस में कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो और बाकी जनता लोग ये भी था ना कि रखने से पहले पूछा नहीं गया जनता से, या सर्वे नहीं कराया गया। आपको क्या लगता है, सर्वे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था पब्लिक के हिसाब से? मैं इस बात में आता हूँ, ये पॉइंट मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ कि नाम अगर आप इस तरह रखोगे तो साथ ही में, जैसे कि ये पोर्ट ब्लेयर का नाम आप बोलते हो फ्रीडम फाइटर के, तो हाँ आप वो सजेस्ट करिए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, देख रहा हूँ और जितने भी न्यूज़ चैनल्स है उसमें देख रहा हूँ कि आप वापस से पोर्ट ब्लेयर नाम रखिए, ये कह रहे हो। तो बात ये है कि आप हमारे जो सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल का जो बीच का जो वॉच टावर है, उस वॉच टावर में कई सारे ऐसे लोगों का नाम लिखा गया है जो राजनीतिक बंदी के रूप में आए थे, और कई लोगों ने बहुत कुछ किया भी है अंडमान के लिए। आप उन सभी का नाम चूज करिए। आप उस पुराने नाम को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ये बहुत गलत बात है। अगर आप नाम चेंज, विजयपुरम नाम नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, आप हटा दीजिए, हाँ दूसरा हटा दीजिए आप उसको, मगर आप दूसरा नाम सजेस्ट करके उसको रिप्लेस करने का बात करिए। ये मत बोलिए कि नहीं हमें वही पुराना नाम चाहिए। क्यों? इसके साथ ही बात ये भी है, जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया कि किसी से पूछा नहीं गया, तो बात यह है कि जब ये डिसीजन लिया गया, मैंने कहा सर्वे कराने से पता चलता था कि लोगों का मेंटालिटी क्या है। हाँ, लोगों का मेंटालिटी पोर्ट ब्लेयर है। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूछता कि पोर्ट ब्लेयर हटाना है या नहीं हटाना है, तो बात नहीं हटाना है पे आता। तो हर चीज में हमें इमोशनली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पे गुलामी की निशानियों को खत्म करने का है, बात यहाँ पे भारतीयता को वापस लाने का है। तो यहाँ पे अगर इमोशनली भी है तो हमें ऐसे ठोस डिसीजन में आना पड़ेगा। अभी पोर्ट ब्लेयर में कई लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि नोटबंदी 2.0 वापस से आ गई, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सब कुछ वैसे चल रहा है, सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब चल रहा है, ट्रैवल्स का सब कुछ चल रहा है, बस नाम चेंज हुआ है, सी विजयपुरम हो गया। जो पोर्ट ब्लेयर लिखा था वो विजयपुरम हो गया। सारा ऑफिसर्स चल रहा है, सारा बैंक्स चल रहा है, बस एक नाम चेंज हुआ है। वो नाम भी अभी तक पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं हुआ है। लोग पोर्ट ब्लेयर बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा ये आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो इतना सिंपल सा विषय। तो और लोग ये भी बोलते हैं कि आप यही नाम क्यों चेंज करा, रोड का प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, करंट का प्रॉब्लम है, वो क्यों सॉल्व नहीं करते? अभी इसमें आप लोग पैसा कमाने का एक जरिया भी बना के रखे, लोगों का ना कहीं तक ये भी है। ऑब्वियसली ये सारा विषय है और ये सारा मुद्दा में सभी को काम भी करना है। मगर मेरा सवाल ये है कि जो राजनेता अभी विजयपुरम कर रहे हैं, वो राजनेता इससे पहले पानी, बिजली, रोड क्यों नहीं कर रहे थे? अभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से मिडिल नॉर्थ डिगलीपुर तक का रास्ता बहुत खराब है। आप कितना बार जा करके वहाँ के लोगों से मिले? आप उस समय आपका ही एमपी था, अगर ऐसा बोल सकते हैं। उस समय एमपी भी बोलने से एक थे, और वही पार्टी के लोग आकर के बोल रहे हैं कि ये सारा विषय नहीं है। तब कहाँ पे थे? तो ये बात हो जाता है कि आप
मुद्दा लेकर के आप बस उसके ऊपर बहसबाजी करना चाहते हो, या प्रोडक्टिवली कुछ एक आइलैंड्स का जो ओरिजिनल इशू है उसे रेस करना चाहते और लोगों को कहना ये भी कि अंडमान में बहुत सारा आइलैंड है, उसका नाम ही चेंज कर देना था कि पोर्ट ब्लेयर का नाम ही क्यों है, पैसे आइलैंड का पोर्ट ब्लेयर को पकड़ के क्यों, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड है अंडमान में, तो बहुत सारे आइलैंड में लोग हैं, उसका नाम क्यों नहीं चेंज किया गया? हाँ, उसका नाम भी चेंज करना। भी देखिए, पोर्ट ब्लेयर है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, तो जब हम यहाँ में चेंज करेंगे तो बाकी सब जगह भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। मैं खुद आगे सोच रहा हूँ कि चैथम का नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि चैथम का अगर मैं इतिहास बताऊँ तो जब सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 में, उस समय चैथम नाम का एक ब्रिटिशर था, उन्होंने बहुत तरह का प्रताड़ना उन सिपाहियों पे किया जो जिन्होंने बगावत की थी। तो उस चैथम के नाम से हम एशिया का सबसे बड़ा शॉ मिल, उसका नाम हम क्यों जाने जो हमारे पास है। ये एशिया का सबसे बड़ा शॉ मिल तो ग्रेट ब्रिटेन में तो नहीं है, ये या तो फिर ब्रिटेन का कोई डोमिसाइल में तो नहीं है, ये है सोवेरेन देश, जो भारत हमारा है, ये सोवेरेन देश का यूनियन टेरिटरी है, अंडमान यहाँ पे है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि किसी से पूछा नहीं गया, सरकार ने बकायदा, जैसे मीडिया के थ्रू ही बात आ रही है, यहाँ के जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी से पूछा था और उन सभी ने इस डिसीजन में हामी भरी थी। तो ऐसा आपको क्या लगता है अगर हाँ नहीं भरते तो नाम चेंज नहीं होता था क्या? हाँ नहीं भरते तो हाँ नहीं होता था, अगर उसमें, क्योंकि 18 लोगों का बात हो रहा है, 18 लोगों से पूछा गया था, अगर उसका रेशियो अगर मान लीजिए कि 50-60 वाला रेशियो भी होता तो भी नहीं चेंज हो सकता था। तब यहाँ की जनता और यहाँ के लोग बोल सकते थे कि हम लोगों ने नाम चूज ही नहीं किया। लोग का कहना यह है कि सर्वे, ऑनलाइन सर्वे कराना था, क्योंकि घर बैठ के वोटिंग कर सकते थे या वेबसाइट खोल के सर्वे करा देना था। मेन इन लोगों का यही है मोटिव, है इन लोगों की नाम चेंज हुआ, इन लोगों लोग इसलिए नाराज नहीं है कि नाम चेंज हो, इन लोगों ये है कि डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा और बहुत भागादौड़ी करना पड़े, पैसा लगे उसके पीछे, हर एक आधार कार्ड के नाम से चेंज कराने शायद 100 रुपये रहते हैं, मे बी CSC सब में, वही सब लोग कहना है। देखिए, ऐसी विषयों में इस प्रकार का सर्वे नहीं होता। आप जैसे कि आप देखोगे, सरकार का एक साइट है माई गवर्नमेंट, जब भी कोई नया पॉलिसी, नया एक्ट या नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होता है तब वो माई गवर्नमेंट में सजेशंस पूछते हैं। और नए पॉलिसी जैसे NEP हमारा, वो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो एजुकेशन और शैक्षणिक क्षेत्र का अपडेट रखते हैं। जब NEP लाया गया था तब देश भर में उन्होंने ये मांगा था। तो पॉलिसी डिसीजंस में और इस प्रकार का डिसीजन जो जनता को अंदर से अफेक्ट करेगा, उसमें तो सरकार पूछता ही है। मैं सरकार का पैरवी नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना बात रखने आया हूँ, मगर वैसा तो लेता ही है। मगर ये जो नाम चेंज करने का, इसमें फिर अलग से एक ये होगा कि उसमें एक अलग से एक डिस्कशन ऐसा क्रिएट होगा जो कि लंबे समय तक चलेगा, बहुत उसमें लॉस भी होगा, बहुत खर्चा भी आएगा। ये करने के साथ में यहाँ के, क्योंकि हम है डेमोक्रेटिक नेशन में, डेमोक्रेटिक नेशन वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक नेशन है, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने जिनको चुना है उन सभी ने इसमें हामी भरी है। अगर जनता का अगर ये विषय है कि नहीं, हमारा बात इन्होंने नहीं रखा, तो आप अगले बार अपना डिसीजन बदल दीजिए, आपको किन्हें चुनना है आप ये कर दीजिए। मगर आपके लोगों ने जब आपका विषय रखा है उनके सामने, तो वहां से भी तो यही विषय आएगा कि नाम बदल देना चाहिए। और जनता से भी मैं यही अपील करूंगा कि नाम बदल देना ही चाहिए। अभी इस विषय में ज्यादा मतलब इसे तानने वाला विषय ये नहीं है, क्योंकि जो नाम बहुत पहले से जो ब्रिटिशर्स ने रखा था, मैं बार बार यही पॉइंट दोहराऊंगा कि रखा था, उस नाम को अभी हमें लेकर के क्यों चलना है। आप कुछ बेटर नाम सजेस्ट करिए। अभी कुछ लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स बना करके हमें पोर्ट ब्लेयर वापस चाहिए। मैं जनता से ये कह देना चाहता हूँ, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स में डिस्कशन करेंगे, आपका फिर ओपिनियन भी पूछेंगे। हाँ, पूछेंगे आपका नाम पोर्ट ब्लेयर है, तो वो उनका ये काम है कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं, पोर्ट ब्लेयर नहीं रखना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। तो पोर्ट ब्लेयर नाम अगर हमें नहीं लेना है, और तो कुछ बेटर नाम के साथ आइए जो आइलैंड्स में कुछ भी हो। जैसे कि अभी कई सारे लोग हैं और यहाँ बहुत सारा
लिटरेचर भी अवेलेबल है सेलुलर जेल में, जो यहाँ पे राजनीतिक बंदियों के रूप में आए थे, उनके विषय में बहुत कुछ मिलेगा। उन सभी का नाम आप ढूंढिए, उन सभी का नाम आप किताबों को टटोलिए, उसके बाद में आप एक बेटर नेम के साथ आइए। क्यों आपको पोर्ट ब्लेयर ही रखना है? अगर आपको नाम भी रख सकते थे, इससे हटकर नाम रख सकते हैं। अगर आपको नाम में पोर्ट ब्लेयर ही लोग का कहना ये भी है, मेरे कमेंट्स बहुत सारे कमेंट है, अमित एंड नरेंद्र आइलैंड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स है। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? ये सब सार्कास्टिक कमेंट्स है जी। और हाँ, अगर ऐसे विषयों में लोग सार्कास्टिकली भी विरोध करते, खुद मेरे इंटरव्यू में बोल रहे थे तो आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? राइट। मैं पहनता हूँ धोती कुर्ता। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने पहना है क्या? तो धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे हम जो भी चीज़ है। तो ऐसा अगर आप क्वेश्चन करेंगे सार्कास्टिकली अगर करेंगे तो आप उसे फिर स्वीकार करना भी सीखिए। बात ये है, क्योंकि अभी देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि कल को बम्बू फ्लैट का नाम चेंज होता है, तो बम्बू फ्लैट का नाम चेंज करके हम कुछ और नाम नहीं रख सकते। तो क्या मतलब, जैसा श्री विजयपुरम जैसा नाम आप तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो पता चल गया। तो बम्बू फ्लैट का नाम सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन होगा बम्बू फ्लैट का नाम रखना? शेर अली जी के नाम पे, जिन्होंने राइट मेयो को मारा था। तो अगर आप उनके नाम में रखते हो तो इनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनका मेमोरियल भी है बम्बू फ्लैट एरिया। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो उसे अडॉप्ट करना हमें आना चाहिए, ये विषय है। और जहाँ तक विजयपुरम में आइलैंडर्स को अगर कुछ प्रॉब्लम है, इस विषय में भी जैसे आपने पूछा था, मैं फिर दूसरे पॉइंट में आ गया। लिंग्विस्टिकली अगर आप देखोगे तो श्री विजयपुरम ये शब्द कोई भी वहाँ साउथ इंडिया में इसका अफेक्ट है, उनके एक्सेंट में आता है। ओरिजिनली एटोमोलॉजिकली आप देखोगे श्री विजयपुरम ये संस्कृत का शब्द है, और भारत के सभी भाषाओं में संस्कृत का अफेक्ट पड़ता है और सभी भाषाओं से वो रेलेवेंट है। तो प्राइमा फेसिया ये हुआ संस्कृत भाषा का शब्द। और अंडमान में हम लोग रह रहे हैं एक ऐसे जगह में जिसे हम मिनी इंडिया बोलते हैं। हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। साउथ इंडियंस भी नॉर्थ इंडियंस को स्वीकार करते हैं, नॉर्थ इंडियंस भी साउथ इंडियंस को स्वीकार करते हैं। तो अगर हम ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ इतना भाईचारा है, तो श्री विजयपुरम नाम अडॉप्ट करने में आपको क्यों इतना दिक्कत है? तो यहाँ पे आप क्यों ये भेदभाव का भाव लेकर के कर रहे हो? क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो इस समुदाय से हैं, हम क्यों ये नाम एक्सेप्ट करें? नाम बोलने से एक ऐसा नाम है जो प्राचीन भारत से, जब अलग अलग ऐसे समुदाय भी उतना डेवलप नहीं हुई थी, और अगर मान लीजिए कि तमिल भाषा में भी इसका छाप मिलता है, तो तमिल भाषा भी वही बहुत प्राचीन भाषा है, लगभग पहले भाषाओं में से एक है भारत का। तो उसमें क्यों दिक्कत होना चाहिए? श्री विजयपुरम मान लीजिए आपको नाम लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आप बोलचाल की भाषा में विजयपुरम बोल दीजिए। नहीं तो अगर आप बोलचाल की, क्योंकि हर बार तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो नहीं करना होता, आपको विजयपुरम में दिक्कत होता है, आप श्रीपुरम बोल दीजिए। नाम में तो वैल्यू तो बहुत अच्छा है नाम का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में आकर के पहला ध्वज फहराया था। अंडमान में एक प्रकार से पहला विजय था भारत का, तो इसलिए नाम पड़ा विजय, विक्ट्री, ग्लोरी। और श्री का अर्थ ही है प्रॉस्पेरिटी। तो जब हम इतना अच्छा वैल्यूज वाला नाम अगर हम ले रहे हैं, और पूरम का अर्थ तो यही होता है कि कोई एक पर्टिकुलरली स्थान विशेष को दर्शाता है। तो जब इतना लॉजिकल और इतना रैशनल नाम अगर हमारे सामने एक आया है, तो उसे सहज स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अगर आपको तब भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा नाम चूज करके बताइए जिसमें भारतीयता हो। आप पोर्ट ब्लेयर को चूज मत करिए। आपको पोर्ट रखना है, मान लीजिए तुकबंदी आपको पसंद है, आपको पोर्ट नाम अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट लगता है नाम, तो आप पोर्ट कुछ और रख दीजिए। पोर्ट सुभाष, पोर्ट बोस रख दीजिए, पोर्ट सावरकर रख दीजिए, फिर और भी कई सारे लोग हैं उनके नाम पे आप रख दीजिए। तो ये विषय है। से आपने सुना एबीवीपी के जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे सिद्धार्थ राय शर्मा जी, इन्होंने क्या कहा लोगों को कि परेशान नहीं होने के लिए, कि जो नाम चेंज को लेकर, नाम चेंज आप बाद में भी करा सकते हैं, कोई इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 10 साल बाद कराइए या 15 साल बाद कराइए, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर ही नाम से ही जाना जाएगा। आप सर्च में भी मारेंगे तो पोर्ट ब्लेयर ही आएगा। आप श्री विजयपुरम भी मारते हैं तो तब भी पोर्ट ब्लेयर आएगा। और जैसे इन्होंने कहा, और भी सारे जो लोग हैं जो बोलते हैं ऐसा सब बात, ये सबको ध्यान ना देकर
इनको जो नाम है श्री विजयपुरम जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जल्द से जल्द इसको अपना अडॉप्ट कर ले, नाम को लेकर बहुत अच्छा नाम है। हम बाकी जनता से भी राय पूछना चाहते हैं कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये नाम कैसा लगा और इनके हिस्ट्री को एक बार जानिए कि नाम में क्या हिस्ट्री है करके। अब आगे के अपडेट साथ हमारे साथ बना रहे। इसी के साथ में महेश, आइलैंड न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। मेरा नाम नवीन हल्दर है। मैं मायामंदिर से आया। मैं बहुत प्रॉब्लम में था तो यहाँ पे आया टूर पे। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर्जरी है कि हुआ है, अभी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं। कंडीशन बहुत ख़राब था, अभी तो सर्जरी होने के बाद अभी आराम है। बहुत अच्छे है मेडिकल लोग।